मेटालिक बॉन्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और बैंड थ्योरी। ये बीएससी पार्ट फर्स्ट केमिस्ट्री पेपर फर्स्ट, दैट इज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अकार्बनिक रसायन, उसके यूनिट फर्स्ट में आयनिक सॉलिड्स के अंतर्गत आता है। इसमें जो कंटेंट डिस्कस किए जाएंगे वो इसका परिचय है, 1s बैंड क्या होता है, 2s बैंड क्या होता है, 2p बैंड क्या होता है, और डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ का एक्सप्लेनेशन, जैसे कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमी कंडक्टर को ये कैसे एक्सप्लेन करता है। आई एम डॉक्टर मगन प्रसाद, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, MSc गवर्नमेंट PG कॉलेज भरतपुर, 321001 राजस्थान। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि अनुकक्षक सिद्धांत या बैंड सिद्धांत, जिसको कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी और बैंड थ्योरी भी कहते हैं, तो इसका जो बेसिक्स है वो किस तरह से जो एक्सप्लेन किया जाता है। तो कहता है कि एक सहसंयोजक बंध के निर्माण के लिए दो परमाणुओं के समान ऊर्जा के परमाणु कक्षक मिलकर दो आणविक कक्षक बनाते हैं। एक बंधी आणविक कक्षक, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, तथा दूसरा विपरीत बंधी आणविक कक्षक, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एक धातु क्रिस्टल में कई सारे परमाणु होते हैं। यदि धातु क्रिस्टल में परमाणुओं की संख्या n हो तो उनके n परमाणु कक्षक एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में मिलकर n आणविक कक्षक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाएंगे। एक धात्विक क्रिस्टल में एवोगाड्रो संख्या 6.02 इंटू 2 लगभग परमाणु होते हैं, अर्थात n की कोटि 10⁻23 होती है। स्पष्ट है कि धातु के 10⁻23 परमाणु कक्षक संयोग करके 10⁻23 आणविक कक्षक बनाएंगे। इस प्रकार इतनी बड़ी संख्या में आणविक कक्षकों के निर्माण के कारण ये आणविक कक्षक एक दूसरे के बहुत अधिक समीप आ जाते हैं, जिससे बंधी व विपरीत बंधी आणविक कक्षकों में मध्य का अंतर भी खत्म हो जाता है। अतः 10⁻23 आणविक कक्षकों के मध्य बहुत कम ऊर्जा अंतर होने से प्राप्त ऊर्जा स्तर एकदम पास पास होते हैं, जिसके कारण एक पट्टी नुमा आकृति अर्थात बैंड प्राप्त होते हैं, एक पट्टी नुमा आकृति। इसी कारण अनुकक्षक सिद्धांत को यहाँ बैंड सिद्धांत भी कहते हैं। इस प्रकार प्राप्त आणविक कक्षक विस्थानीकृत डीलोकलाइज होते हैं, अर्थात ये किसी एक परमाणु से संबंधित न होकर पूरे धातु क्रिस्टल से संबंध रखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम लिथियम धातु का उदाहरण लेते हैं। लिथियम परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2s1। यदि n लिथियम परमाणु आपस में मिलकर लिथियम क्रिस्टल का निर्माण करें तो निम्नलिखित 3 प्रकार के ऊर्जा बैंड प्राप्त होंगे। पहला है 1s बैंड। n संख्या वाले 1s परमाणु कक्षक आपस में मिलकर n ऊर्जा स्तरों वाला एक बैंड बनाते हैं। क्योंकि 1s कक्षक पूर्ण रूप से इलेक्ट्रॉन से भरा है, अतः यह 1s बैंड भी पूर्ण भरा होगा। इस एक बैंड में अधिकतम 2n इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। जिस प्रकार लिथियम का 1s कक्षक अंदर का कक्षक है जो रासायनिक बंधन में भाग नहीं लेता, उसी प्रकार धातुओं की चालकता में कोई योगदान नहीं होता। यही कारण है कि 1s बैंड को अचालन नॉन कंडक्शन बैंड भी कहते हैं। 2s बैंड संयोजकता स्तर के कक्षक हैं। यदि 2s बैंड से बने बैंड को संयोजकता बैंड भी कहते हैं। 2s बैंड से बने बैंड को संयोजकता बैंड भी कहते हैं। n लिथियम परमाणु के n संख्या में 2s कक्षकों के मिलने से यह बैंड बनता है। जिस प्रकार 2s कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन की भराव होती है, लेकिन लिथियम परमाणु में केवल आधा भरा इलेक्ट्रॉन है। इसी प्रकार 2s बैंड का अधिकतम भराव क्षमता 2n इलेक्ट्रॉनों की है, लेकिन यह आधा ही भरा है। इस प्रकार 2s बैंड का ऊपर का आधा भाग रिक्त होता है, जबकि कम ऊर्जा वाला नीचे का आधा भाग भरा रहता है। इस बैंड के ऊपर व नीचे के भागों में ऊर्जा या अंतर इतना कम होता है कि सामान्य ताप पर भी इलेक्ट्रॉन ऊर्जा पाकर नीचे वाले बैंड से ऊपर के रिक्त बैंड में जा सकते हैं। तो इस बैंड को चालन बैंड भी कहते हैं। 2p बैंड, तीसरा है 2p बैंड। जिस प्रकार लिथियम परमाणु में 3 रिक्त 2p कक्षक होते हैं, उसी प्रकार n लिथियम परमाणु के n 2p कक्षक मिलकर 2p बैंड बनाते हैं, जो कि रिक्त होता है। लिथियम परमाणु के 2p कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 6 आ सकते हैं। इसी प्रकार 2p बैंड में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6n हो सकती है। 2s बैंड और 2p बैंड के मध्य ऊर्जा का अंतर इतना कम होता है कि एक दूसरे का पर अति व्यापन कर लेते हैं।
इस प्रकार 2s बैंड तथा 2p बैंड मिलकर एक लगातार बैंड बनाते हैं, जिसका लगभग 1/8वां भाग अतिव्यापन जोन कहलाता है। इस प्रकार इस पूरे 2s व 2 बैंड का कुल भराव क्षमता 2n + 6n बराबर 8n इलेक्ट्रॉन की होती है। 1s बैंड के इलेक्ट्रॉन ऊर्जा लेकर 2s 2p बैंड में नहीं जा सकते, अतः 1s बैंड तथा 2s बैंड के मध्य का ऊर्जा अंतराल रुकावट बैंड या वर्जित क्षेत्र फॉरबिडन जोन कहलाता है। लिथियम धातु के लिए विभिन्न बैंडों को चित्र में दिखाया गया है। इसमें ये अगर हम देखें यहाँ से तो ये ऊर्जा है और इसका जो है सो स्टार्ट में हम देखें तो 1s लिथियम परमाणुओं के N1s कक्षक जो पूर्ण रूप से भरे हुए होते हैं, इसको 1s बैंड कहा जाता है। इसके बीच 1s और 2s और 2p के बीच का जो है सो एक रुकावट बैंड है, रुकावट बैंड या वर्जित क्षेत्र, और फिर 2s और 2p बैंड का 1/8 हिस्सा ये भरा रहता है। टू एस और 2p जो सो ये आपस में ओवरलैप कर लेते हैं। इसमें 2s का जो ये बैंड है, यहाँ से ये वाला हिस्सा, इसमें जो तो एक इलेक्ट्रॉन है, इसलिए आधा ये भरा हुआ है, आधा खाली है। इसके कंडक्शन बैंड कहा जाता है, आधा भरा 2s बैंड। और 2p और 2s में कुछ ओवरलैप हो जाता है, तो जिससे ये और यहाँ से जैसे ओवरलैप जोन हो गया, अतिव्यापन क्षेत्र। और इन दोनों के बीच का जो है ये 2p बैंड का जो क्षेत्र, ये वैलेंस रिक्त 2p बैंड होता है। तो n लिथियम परमाणु N1 कक्षक 1s बैंड, 2s बैंड और 2p बैंड को इस तरह से चित्र में दिखाया गया है। इसलिए लिथियम क्रिस्टल 1s 2s 2p बैंड का निर्माण करते हैं। बैंड सिद्धांत के आधार पर धातुओं के लगभग सभी गुणों का स्पष्टीकरण हो जाता है। पहला, 1s बैंड में भरे इलेक्ट्रॉन 2s व 2p बैंड में कहीं भी विचरण 2s बैंड में भरे इलेक्ट्रॉन 2s व 2p बैंड में कहीं भी विचरण कर सकते हैं, अतः धातुएं विद्युत एवं ऊष्मा की सुचालक होती है। प्रकाश से ऊर्जा पाकर उत्तेजित हुए इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर वाले बैंड में चले जाते हैं, और जब वह वापस निम्न ऊर्जा स्तर में लौटते हैं तो ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं, जिससे धात्विक चमक दिखाई देती है। बैंड सिद्धांत की सहायता से धातुओं को चालक, अर्धचालक व अर्धचालक में विभेद करना संभव है। जैसे ऊर्जा है, चालक है, तो ये हम आधा भरा हुआ बैंड, आधा खाली है, तो इसमें जो सो इस तरह से हम दिखा सकते हैं कि कुछ भरा हुआ कुछ खाली है, इलेक्ट्रॉन कंडक्शन हो सकता है यहाँ पे। और अचालक में जो है सो संयोजकता बैंड और चालन बैंड, कंडक्शन बैंड के बीच में गैप रहता है, वर्जित क्षेत्र, अधिक ऊर्जा रहता है, ये गैप होता है, इसी कारण जैसे इसमें से इलेक्ट्रॉन ऊपर से नहीं जा सकते हैं। तो कंडक्शन बैंड में ये वर्जित क्षेत्र ज़्यादा होता है, अधिक ऊर्जा होती है, इसलिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन गमन नहीं कर पाते हैं, कितना भी ऊर्जा दे दें। लेकिन ये अर्धचालक में वर्जित क्षेत्र जो है बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का जो वर्जित क्षेत्र का वो कम ऊर्जा अंतराल होता है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो सकता है, थोड़ा सा भी एनर्जी देने पर ये उत्तेजित हो जाते हैं और कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं। इस कारण जो है सो ये इलेक्ट्रिसिटी या कंडक्शन करते हैं। तो चालक कंडक्टर जो है आसपास से चालक में चालन बैंड आंशिक भरा होता है। चालन बैंड के इलेक्ट्रॉन इसी बैंड में बचते रिक्त ऊर्जा स्तरों में गमन कर सकते हैं, ये कारण ये धातु की विद्युत सुचालक होती है। क्षारीय मृदा भी मैग्नीशियम के परमाणु बाह्यतम में कक्षक पूर्ण रूप से भरे होते हैं, अतः इन कक्षों के निर्मित बैंड भी पूर्णतः, लेकिन फिर भी यह धातु सुचालक होती है। इसका कारण पूर्व वाले NS व NP बैंड के मध्य कम ऊर्जा अंतराल है, जिसके कारण ये दोनों NS व NP बैंड परस्पर अतिव्यापन कर लेते हैं। इस प्रकार NS बैंड से इलेक्ट्रॉन NP बैंड में जा सकते हैं। यही कारण पूर्णतः भरे NS बैंड होने के बाद भी ये तत्व विद्युत के सुचालक होते हैं। इसे चित्र इसमें दिखाया गया है, ऊपर यहाँ दिखाया गया है।
किसी धातु की चालकता इकाई आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर नहीं करती, वरन इलेक्ट्रॉनों की उस संख्या पर निर्भर करती है जिनके लिए निम्न ऊर्जा के खाली कक्षक उपलब्ध हो। इलेक्ट्रॉनों की यह संख्या प्रभावी इलेक्ट्रॉन संख्या कहलाती है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉन नंबर। अर्धचालकों का तापक्रम बढ़ाने और विद्युत चालकता में कमी होने के अर्धचालकों के तापक्रम बढ़ाने और विद्युत चालकता में कमी होने के दो मुख्य कारण निम्नलिखित हैं। तापक्रम बढ़ाने पर परमाणुओं में नाभिकों का कंपन बढ़ जाता है, जिससे इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता में बाधा पहुंचती है, अर्थात ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता है और चालकता में कमी आती है। दूसरा है, ताप बढ़ाने पर चालन बैंड में इलेक्ट्रॉनों के उत्तेजित हो जाने से रिक्त ऊर्जा स्तरों की संख्या कम हो जाती है, अर्थात प्रभावी इलेक्ट्रॉन संख्या का मान कम हो जाता है, जिससे विद्युत चालकता में कमी आती है। दूसरा है अचालक या रोधी, नॉन कंडक्टर और इंसुलेटर। अचालकों में संयोजकता बैंड पूर्ण रूप से भरा होता है, चालन बैंड रिक्त होता है। अचालकों में इन दोनों बैंडों के मध्य का ऊर्जा अंतर बहुत अधिक होता है, इसे तापक्रम बढ़ाने पर भी पूर्ण भरे संयोजकता बैंड से रिक्त चालकता में इलेक्ट्रॉन का हस्तांतरण नहीं बताता। यह तत्व विद्युत के कुचालक होता है, जैसा कि यहाँ दिखाया गया है। ये वाली चीज़ ज़्यादा होता है, वर्जित ऊर्जा अंतराल अधिक ऊर्जा, इसलिए ये जो है सो इलेक्ट्रॉन कंडक्शन नहीं कर पाते हैं। अर्धचालक, इनमें भी अर्धचालकों की तरह पूर्ण भरे संयोजकता बैंड और रिक्त चालकता बैंड होते हैं, लेकिन मध्य का ऊर्जा अंतराल अधिक अर्थात वर्जित क्षेत्र बहुत कम होता है। इसे सामान्य क्रम के तापक्रम पर ही संयोजकता बैंड के इलेक्ट्रॉन चालकता बैंड में उत्तेजित हो जाते हैं। यही कारण है इस प्रकार तत्व भी चालकता दर्शाते हैं, लेकिन यह चालकता चालकों की तुलना में कम होती है, अतः इनको तत्वों को अर्धचालक कहते हैं। अर्धचालकों में वर्जित क्षेत्र बहुत कम होने के कारण तापक्रम बढ़ाने पर अधिक से अधिक इलेक्ट्रॉन संयोजकता बैंड में से चालक बैंड में उत्तेजित हो जाते हैं। यही कारण तापक्रम बढ़ाने पर अर्धचालकों की चालकता बढ़ती है। और इस तरह से यहाँ पे जो है अर्धचालक के लिए वर्जित क्षेत्र कम होता है, तुरंत इलेक्ट्रॉन जो से यहाँ से जो सो गमन हो जाता है। टेम्परेचर बढ़ाने पर इलेक्ट्रॉन गमन करने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है, खाली रहता है, जिससे कि तापक्रम बढ़ाने पर इलेक्ट्रॉन को उत्तेजित होकर कंडक्शन बढ़ने पहुंच जाते हैं, इसलिए तापक्रम बढ़ाने पर इसकी चालकता बढ़ती है। तो इस तरह का आज ये टॉपिक हम यहीं पे समाप्त करते हैं।